पे लग चुका। पहला मीसाबंदी राम बहादुर राय थे। देश के अंदर जो जनसत्ता के बड़े पत्रकार भी रहे और एक जाने माने पत्रकार में राम बहादुर राय जी आज उसके अध्यक्ष भी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। तो राम बहादुर राय जी बड़े चिंतक भी थे, विचारक भी थे और संघर्षशील साथी भी रहे। और उस समय जेल में जब बंद हुए, ये इमरजेंसी तो बाद में आई, और मैं उस गाथा को भी आपके सामने रख रहा हूं। जब हम लोग जेपी के घर पर गए थे कि जेपी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन कुलदीप नैयर जी करेंगे और शाम को एक वार्ता छात्रों के बीच आपका होना चाहिए, आपका संदेश होना चाहिए, आप उस दिन चले। मुझे याद है वो, मैं सुशील मोदी जी, 2-3 साथी विद्यार्थी परिषद के हम लोग मिलने गए थे और जब जेपी के घर पर गए तो जेपी ने अपने पीए को कमाया, सच्चिदा बाबू को, कि बोल दो मैं ऐसे छात्रों से नहीं मिलता जो लोग आंदोलन की बात करते हैं, जो लोग सोडा फाउंटेन एंड बार पटना का जला देता है, ऐसे छात्रों से मैं बात करूंगा। जो लोग लड़कियों का दुपट्टा हटा करके और चिनिया बादाम के लिए लड़ाई करते हैं और संघर्ष हो जाता है, आंदोलन, छात्र आंदोलन हो जाता है, क्या मैं वैसे छात्रों से बात करूंगा? मुझे आज भी याद है। और जेपी घंटों तक, जेपी के नीचे आवाज चरखा समिति के नीचे, मैं उसी सुशील जी कहे चौबे जी अब क्या किया? हमने कहा एक अस्त्र हमारे पास है, और जो अस्त्र गांधी जी और जयप्रकाश उस अस्त्र को धारण किए थे, मैं उसी अस्त्र को लेकर के चलने वाला हूं। जेपी को आज मिलना ही होगा। और सुशील जी आप चिंता मत करो। मैं बैठ गया और सुशील जी को कहा भाई सुशील जी बैठिए हम लोग, और हम लोग उनके दरवाजे पर, मतलब नीचे, ऊपर में जेपी थी, नीचे बैठ गया धरना। करीब 1.5-2 घंटे जब बीत गए, जेपी का भोजन का समय हो रहा। सच्चिदा बाबू कुछ आवाज हम लोगों की चर्चा जेपी तक हो सकता है सुनाई पड़ रहा होगा, क्या गुनगुना रहे कुछ लोग। तो सच्चिदा बाबू को उन्होंने पूछा कि क्या ये लड़के गए नहीं है अभी तक? बोला नहीं, वो तो धरना पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। बोला भूख हड़ताल पर? किस चीज का भूख हड़ताल? ठीक है तो मैं भोजन अभी मत लगाओ, उनसे बात कर लूंगा, उसके बाद भोजन। और फिर हम लोग को बुलाया गया। जेपी ने डांट करके कहा कि देखो मैंने पहले इसलिए भेज दिया था, मैं परीक्षा ले रहा था, तुम लोग सही में परीक्षा में पास कर गए। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम गांधी के और इस सत्याग्रह को हमारे घर पर लागू करोगे, हमारे लिए लागू करोगे। और मेरा मन गदगद हो गया। जेपी ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा और छात्रों के बीच जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त है कि क्या आप लोग इसको स्वीकार करते हो? यहां आप जो 2-4 लोग आए हो, अगर मैं घोषणा करूंगा कि साल भर 2 साल तक पढ़ाई बंद करना पड़े, परीक्षा बंद करना पड़े, तो क्या पढ़ाई बंद करोगे ना? हम लोगों ने कहा कि पढ़ाई नहीं जेपी, हमने तो इन कुर्बानियों का, शहीदों का हम नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हुए उसके लिए जो भी आप घोषणा करेंगे, पढ़ाई ही नहीं, हम लोग पूरे जीवन को सत्ता और समाज के ऐसे भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को और जातिवादी और भाई भतीजावाद को समाप्त करने के लिए हम अनंत काल तक संघर्ष करते रहेंगे, यह विश्वास है। तो जेपी गए थे, जेपी शाम को यूथ फॉर डेमोक्रेसी पर
पहली बार था उनकी छात्रों के बीच हुआ था। पहली घोषणा उन्होंने वहां किया था, वो सुर्खियों में आवाज में छपी। उन्होंने कहा कि भाई छात्र आंदोलन के लिए एक मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग अगर आने वाले छात्र आंदोलन जो भी होगा उसमें आप जेल, आपातकाल, जो भी झेलना पड़े, आप लोग उस काम को संभालेंगे और आप लोग विश्वास दिलाएं। आप लोग इसलिए परीक्षा का बहिष्कार करना हो या शिक्षा का, वर्तमान शिक्षा पद्धति का, तो उसका बहिष्कार, और तालियों की गड़गड़ाहट से हजारों छात्रों ने जेपी जिंदाबाद, जेपी जिंदाबाद का नारा लगाया। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।